जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होप अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में वादा किया था कि मैं बहुत जल्द, यानी अगर परसों मैंने वीडियो डाला था तो कल ही मैंने वादा किया था कि मैं आपके लिए वीडियो बना के लाऊंगा, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, नेटवर्क सही नहीं था और नेटवर्क अनस्टेबल बार बार हो रहा था और लाइटिंग की भी समस्या थी। इस तरह से इस कारण से हमने कल वीडियो नहीं बनाया। आज मैं आपको वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए, क्लास 9th में आपको जो भी चीज़ें पढ़नी है, सिलेबस की बात मैं नहीं करूँगा। सिलेबस तो लगभग आप जानते हैं, 3 महीने बाद वीडियो बन रहा है तो इतना तो आपको पता ही होगा कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। जिस चैप्टर से स्टार्ट करना है हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, एक एक चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। पहला चैप्टर आपको पढ़ना है नंबर सिस्टम, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हाँ, रही बात कि किस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, अभी तक ना आपका सिलेबस कंप्लीट ये नहीं हो पाया है कि यही सिलेबस चलेगा। पिछले साल लॉकडाउन था तो उस लॉकडाउन में क्या हुआ कि आपका सिलेबस कुछ रिड्यूस कर दिया गया। अभी सीबीएसई ने ये कंफर्मेशन नहीं किया कि इस साल रिड्यूस सिलेबस से पढ़ाई करनी है कि पिछले सिलेबस से पढ़ाई करनी है। अब अगर साइड पे देखें तो ऐसा होता है कि वही पुराना वाला ही जो रिड्यूस पार्ट था वही मिल रहा है फिलहाल अभी, लेकिन कंफर्मेशन सीबीएसई की तरफ से नहीं आई क्योंकि 10th का भी रिजल्ट ही नहीं आया है। तो फिर अगले साल के लिए मैंने क्या करना है, इसके लिए सीबीएसई ने कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है हम लोग को, मैं आपको टोटल पढ़ाऊँगा जो आपको रिड्यूस हो गया है या रिड्यूस नहीं हुआ है। जो भी चीज़ें आपके सामने हैं, आपकी बुक में जो जो पढ़नी है वो सब आपकी पढ़ाई होगी। मैंने आपसे बताया था कि मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एनसीईआरटी का ही जो क्वेश्चन होगा वही मैं आपको बताऊंगा। जिस चैप्टर की पढ़ाई हम कर रहे हैं, अगर नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आपको कंप्लीट उतनी थ्योरी जरूर मिल जाएगी जितने से आप किसी भी बुक का नंबर सिस्टम चैप्टर उठाएं और आप बना लें। क्वेश्चन थ्योरी के अनुसार उतना जरूर पढ़ा दिया जाएगा जितना से आपका किसी भी बुक का नंबर सिस्टम बन जाए, ठीक है। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आप ये नहीं सोचिएगा कि सर सिर्फ एनसीईआरटी बोले हैं तो यार एनसीईआरटी पढ़ाएंगे तो आर सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा, आरडी सर में क्वेश्चंस बनाएंगे तो सॉल्व होगा कि नहीं होगा। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, उतना मैं आपको जरूर पढ़ा दूंगा। और ये भी समझ लीजिए कि एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में जो चीज़ें होती हैं उससे कहीं ज़्यादा आर सवाल में होती है, उससे कहीं ज़्यादा आरडी सर में होती हैं, पियर्सन जो बनाने वाले हैं उनको पियर्सन में होती है। तो वो सारी चीज़ें आपको इंक्लूड हो जाएंगी थ्योरी में, ठीक है। हाँ, एक और चीज़, मेरे पढ़ाने का तरीका जो है वो ये है, बहुत सारे लोग जानते हैं कि थ्योरी जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं ये नहीं पढ़ाता कि चैप्टर 1 स्टार्ट किया, नंबर सिस्टम में स्टार्ट किया, इसमें जितनी थ्योरी है सब एक बार और सारे क्वेश्चंस फिर वैसे ऐसे बना रहे हैं, नहीं। हर एक एक्सरसाइज की थ्योरी एक बार, ठीक है। पहला एक्सरसाइज 1.1 पढ़ना है हमको, तो 1.1 की थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग, फिर 1.1 सॉल्व कर लेंगे, फिर 1.2 की थ्योरी पढ़ेंगे, फिर 1.2 सॉल्व कर लेंगे। होता क्या है ना कि एक ही बार टोटल थ्योरी मैं पढ़ा दूं, मुझे तो कोई समस्या नहीं है, मैं तो पढ़ा दूंगा। लेकिन अब क्या होगा, जब आप बनाने जाएंगे तो आपको याद ही नहीं रहेगा कौन से चैप्टर की कौन सी थ्योरी, मतलब कहाँ से थ्योरी स्टार्ट किए थे, कितना पढ़ाए थे, क्या पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसलिए हर एक एक्सरसाइज की थ्योरी हर एक एक्सरसाइज के लेक्चर में मिलेगी आपको, ठीक है। तो हम लोग पहला एक्सरसाइज जो स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम 1.1, लेकिन उसके पहले हम लोग को कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको 1.1 का टोटल इंट्रोडक्शन मिलेगा, जितना भी इंट्रोडक्शन हो सकता है टोटल इंट्रोडक्शन मिलेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए चैप्टर नंबर सिस्टम, ठीक है। जैसे कि चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम, तो भाई पहले तो हमको पता होना चाहिए व्हाट इज नंबर। जब नंबर जानेंगे तब ना जानेंगे नंबर सिस्टम क्या है। तो चलिए जानते हैं कि नंबर क्या होता है जी। नंबर क्या होता है, तो कहते हैं कि अ नंबर इज अ मैथमेटिकल क्वांटिटी यूज टू काउंट और मेजर। कहते हैं कि नंबर जो होता है वो हम मैथमेटिकल क्वांटिटी है,
मैथमेटिक्स में यूज होने वाली क्वांटिटी है जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, किसी चीज़ को गिनते हैं या किसी चीज़ को मेज़र करते हैं, मापते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं जी, नंबर बोलते हैं। जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं ना तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उतनी सारी चीज़ें जान जाएं जिससे उस चैप्टर से रिलेटेड कोई बात कोई पूछे तो हम बता सकें, हमको कभी कोई ये कन्फ्यूज़न ना हो कि ये किसी ने पूछा है और ये सर ने नहीं बताया था। ठीक है, तो मान लीजिए हम आपसे पढ़ाने जा रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं और आपसे पूछ रहे व्हाट इज़ फ्रैक्शन, ना बोलिए कि अरे यार क्या बोल रहे हैं सर, फ्रैक्शन कहाँ पढ़ना था 10th में या 9th में, फ्रैक्शन तो नहीं पढ़ना था। तो ऐसा थोड़ी होता है, 9th में पढ़ रहे हैं और आपको फ्रैक्शन नहीं आएगा। तो चूंकि नंबर की बात आई है तो थोड़ा सा ब्रीफली हम लोग कुछ नंबर्स के बारे में जान लेंगे। ठीक है चलिए, नंबर के बारे में जानना है तो शुरुआत करते हैं हम पहले नंबर से, जिस नंबर को हम लोग जनरली आप लोग क्या कहते हैं जी, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होता है भाई नेचुरल नंबर्स? तो कहते हैं द काउंटिंग नंबर्स आर नॉन एज नेचुरल नंबर। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी चीज़ें पढ़नी है हर चीज़ को पढ़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए क्या कह सकते हैं, काउंटिंग कहाँ शुरुआत होती है जी, 1 2 3 4 होती है ना, 1 2 3 4 एटसेट्रा जो भी हो। दूसरा देखिएगा होल नंबर। कहते हैं काउंटिंग नंबर्स, ये नंबर्स कर लीजिए, काउंटिंग नंबर्स along with zero are called whole numbers। जब काउंटिंग नंबर के साथ जीरो लगाते हैं तो क्या बनाता है जी, होल नंबर। एग्जाम्पल के लिए क्या कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 डॉट 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 etc। मतलब नेचुरल और होल में कितने का डिफरेंस है, बस एक नंबर का। कौन से नंबर का जी, जीरो का। जीरो हो गया तो होल नंबर, जीरो नहीं है तो काउंटिंग नंबर। ठीक है, चलिए फिर आगे फिर तीसरा नंबर, चलिए फिर देखिए तीसरा नंबर है इंटीजर्स। कहते हैं द काउंटिंग नंबर्स its negative along with zero are called integers। काउंटिंग नंबर्स उसका नेगेटिव साथ ही साथ क्या चीज़ जी, जीरो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंटीजर्स। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा 1 2 3 0 -1 -2 -3 डॉट 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 etc। मतलब जो काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4, फिर उसके बाद उसका नेगेटिव, जीरो, ये सारे जो नंबर्स होते हैं वो सब मिला के क्या बनाते हैं जी, इंटीजर्स बनाते हैं। अब इसमें पूछा जाता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए तरह तरह क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपसे पूछा जाता है आर होल नंबर्स इंटीजर, क्या होल नंबर्स इंटीजर होते हैं? तो भाई होते हैं। देखिएगा होल नंबर कहाँ से होता है, 0 1 2 3 4। इंटीजर में जीरो भी आता है, 1 2 3 4 भी आता है, माइनस भी आता है। तो भाई तुम ये इंटीजर में तो माइनस वाला एक्स्ट्रा ही हो गया ना। तो उस कंडीशन में क्या हो गया कि मतलब होल नंबर जो होते हैं इंटीजर होते हैं। फिर उल्टा करके कभी कभी पूछता है आर इंटीजर्स होल नंबर, क्या इंटीजर्स जो होते हैं होल नंबर होते हैं? तो ये नहीं होते हैं, क्योंकि इंटीजर की शुरुआत कहाँ से होती है, निगेटिव पॉजिटिव जीरो सब होता है, और होल नंबर में 0 1 2 3, इसमें निगेटिव जो पार्ट है वो होल नंबर में नहीं आता। तो मतलब होल नंबर इंटीजर हो सकता है लेकिन इंटीजर होल नंबर नहीं होता है। ऐसे ही फिर घुमा घुमा के तरह के क्वेश्चन जैसे पूछा जाता है कि 0 इज 0 इंटीजर, क्या 0 एक इंटीजर है? तो भाई बिल्कुल है। इज 0 होल नंबर? तो बिल्कुल है। इज 0 नेचुरल नंबर? क्या 0 एक नेचुरल नंबर है? तो नहीं है। नेचुरल नंबर की काउंटिंग में थोड़े आता है जी, 0 थोड़े आता है काउंटिंग में, नहीं आता है। तो 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। इन सब चीज़ों को जानने के बाद, ये चीज़ें तो आप पहले से जानते थे। अब इसके बाद जो है बड़ा इम्पोर्टेंट एक नंबर है जो
आपको 9th में तो जितना ज़रूरी है उतना है ही, 10th में भी उसकी आवश्यकता है, और उसका नाम बिल्कुल जानते होंगे आप लोग, रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, ठीक है। चलिए, कहते हैं कि अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not is equal to 0 is called रेशनल नंबर। यहाँ नंबर ही रहने दीजिए क्योंकि यहाँ नंबर ही लिखे हैं। कोई नंबर अगर p बाई क्यू के फॉर्म में, जहाँ p और q इंटीजर हो और q नॉट इक्वल टू 0, उसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, -1/2, 3/4, 1/5 etc। ये सारे के सारे क्या हैं जी? रेशनल नंबर है। ऊपर नीचे में क्या आना चाहिए? ऊपर नीचे में इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर में भाई पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है ना चाहिए। हाँ, एक बात का बिल्कुल ध्यान होना चाहिए, Q नॉट इज इक्वल टू 0, और Q नॉट इज इक्वल टू 0 है तभी ये रेशनल है। अगर Q इज इक्वल टू 0 हो गया तब क्या होगा भाई? तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा, एक्स्ट्रा चीज बता रहे हैं आपके लिए। ये देखिए, जो चीजें पढ़नी है बुक में वो तो पढ़ना ही है, जो चीजें इससे थोड़ा सा कोरिलेट करती है ना, थोड़ा सा रिलेट करके आती हैं और इससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल की हैं, वो भी पढ़नी है। क्योंकि आप यहाँ पता नहीं सिवान में आप पढ़ रहे हैं या कहीं भी छोटे छोटे शहरों में अगर आप पढ़ रहे हैं तो वहाँ से आपको पता है कि हम तो बहुत पढ़ लिए यार। और बाहर चलिए, पता है आपको, आप क्लास 9th में जो चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर आप कोटा चलेंगे तो वहाँ 11 वाला बच्चा जो है ना वो 7 में पढ़ के आया है फिर, और जो 9th में आप पढ़ेंगे तो पता चला वो 10th वाला पढ़ रहा है। आपसे काफ़ी मतलब 1 साल या 2 साल आगे पढ़ रहा है वो। आपको लगता है कि अरे यार हम ही बहुत तेज़ हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। दुनिया जो है ना वो एक से एक वीरों से भरी हुई है। तो इसलिए क्या करना है आपको कि थोड़ा सा प्रयास करना है। अगर आप साथ देंगे तो मैं आपको पढ़ाऊँगा और बेहतरीन पढ़ाऊँगा, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। बस ध्यान देना है ना। तो अगर किसी नंबर के नीचे 0 हो तो क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए 1 हो गया, 1 के नीचे 0 हो गया, मतलब Q जो है वो नॉट इज इक्वल टू 0 न कि इज इक्वल टू 0 हो गया। तो उस कंडीशन में इस नंबर का वैल्यू कितना होगा ये निकाल पाना संभव नहीं है, और इसको हम कहते हैं, ऐसे बनाते हैं इन्फिनिटी और लिखते हैं नॉट डिफाइंड। क्या लिखते हैं जी? नॉट डिफाइंड। किसी भी नंबर की डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है, आप जानते हैं ऊपर वाले को न्यूमरेटर कहा जाता है, नीचे को डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो किसी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है तो वह नॉट डिफाइंड के फॉर्म में हो जाता है और उसका वैल्यू निकाल पाना संभव नहीं है ना। इसीलिए यहाँ स्पष्ट कहा गया Q नॉट इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया रेशनल नंबर। अब देखिए, रेशनल नंबर के जैसा ही एक और नंबर होता है, उस नंबर के बारे में देखिए। उसका नाम क्या होता है जी? फ्रैक्शन। कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि यह एक फ्रैक्शन है और ये वाला जो है एक रेशनल नंबर है? देखिए, फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन 5वां था आई थिंक। ये भी वैसे ही होता है, ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ P by Q where P and Q are, यहाँ देख के आपको लग रहा होगा P by Q तो रेशनल नंबर भी होता है। सर गलत पढ़ा रहे हैं क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। नंबर P by Q के फॉर्म में होना चाहिए जहाँ P और Q नेचुरल नंबर हो। P and Q are नेचुरल नंबर्स आर नोन एज, या ये नंबर की बात कर रहे हैं, इज नोन एज फ्रैक्शन। एक कोई नंबर हो जो P बाई Q के फॉर्म में हो, जहाँ P और Q दोनों क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर। उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। एग्जाम्पल देखिएगा, 1/2, 3/4, 5/3 etc। ये सारे के सारे फ्रैक्शंस हैं। इसमें कहीं निगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि इंटीजर में निगेटिव होता है ना भाई, नेचुरल नंबर में कहीं निगेटिव नहीं होता है। तो ये सब क्या हो गया? फ्रैक्शन हो गया। अब बात करते हैं टाइप ऑफ फ्रैक्शन की। अच्छा, कैसे पता करेंगे कि फ्रैक्शन है कि नहीं है?
तो देख लीजिएगा, अगर यहाँ पे निगेटिव हुआ तो ये फ्रैक्शन नहीं होगा बट रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ से फिर एक बात आती है, इज फ्रैक्शन अ रेशनल नंबर? क्या फ्रैक्शन एक रेशनल नंबर होता है? सोचिए, क्या फ्रैक्शन एक रेशनल नंबर होता है? तो यस, फ्रैक्शन रेशनल नंबर होता है। दुनिया के जितने फ्रैक्शन होते हैं सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। फिर पूछें इसका उल्टा, इज अ रेशनल नंबर नेसेसरली बी ए फ्रैक्शन? क्या कोई रेशनल नंबर कंफर्म है कि फ्रैक्शन ही होगा? तो वहाँ आंसर आता है मे बी और मे नॉट बी। भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए, -1/2 है, ये एक रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, बट क्या ये फ्रैक्शन है? नहीं है। बट यहीं पे माइनस हटा दे, चलिए 1/2, तो क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है। फिर देखिए, क्या ये फ्रैक्शन है? तो हाँ भाई, 1/2 एक फ्रैक्शन भी है। तो रेशनल नंबर फ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट फ्रैक्शन रेशनल नंबर होगा ये 100% गारंटेड है कि यह होगा, है ना। अब देखिए, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन जो होता है ना वो जनरली दो तरह का होता है, उसी में एक फ्रैक्शन को तोड़ते हैं तो तीसरा फ्रैक्शन बन जाता है। कई लोग बोलते हैं 3 तरह का फ्रैक्शन होता है, समझ लीजिए। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, और दूसरा होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और जो लोग 3 कह रहे थे ना, वो इसी में से ये जो है ये राइट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और इसी में से तीसरा जो आता है ना वो बनता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, यही चेंज होकर क्या बन जाता है? मिक्स फ्रैक्शन। समझाते हैं आपको, देखिएगा। ये मिटा दे रहे हैं। देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है? तो आप जानते हैं फ्रैक्शन में जो ऊपर होता है ना उसको न्यूमरेटर कहते हैं, जो नीचे होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं, है ना। रेशनल नंबर भी वैसे ही हम लोग कह लेते हैं। तो प्रॉपर फ्रैक्शन वह है जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमेशा छोटा हो, 2/3, 4/5, 7/9, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमेशा बड़ा हो, 5/3, 5/4, 9/7, इसी का एग्जाम उल्टा कर दिए, ठीक है। और जब ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा होगा तो इसको डिवाइड कर सकते हैं ना जी हम, तो डिवाइड करिए ना, देखिए यही बन जाता है मिक्स फ्रैक्शन। तो देखिए ना, 5/3 है, 5/3 है तो उसको डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना बचा है? 2, तो क्या हो गया? 1/2/3 हो सकता है। 5/3 का वैल्यू 3 1 जा 3, 2 + 2 करेंगे तो 5/3। फिर इसको करिएगा ऐसे ही, कैसे? 4 से डिवाइड करना है, 5 को 4 1 जा 4, 1 बचा तो 1/1/4, इसको डिवाइड करिए 1/2/7, ऐसे हो जाएगा। ये क्या बन गया जी? मिक्स फ्रैक्शन। ये है प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल, ये इम्प्रॉपर का, और ये हो गया मिक्स फ्रैक्शन का एग्जाम्पल। इसका यूज़ है जस्ट अभी बताएंगे आपको, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। तो आपने क्या क्या पढ़ा अभी तक नंबर सिस्टम में? नंबर किसको कहते हैं? नंबर सिस्टम क्या होता है? फिर आपने पढ़ा नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, फिर होल नंबर किसको बोलते हैं, फिर इंटीजर किसको बोलते हैं, है ना, फिर रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, फिर आपने पढ़ा फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है। अब इरेशनल भी पढ़ना है, ये भी नंबर होता है, बट इरेशनल हम पढ़ेंगे अगले एक्सरसाइज में, क्योंकि इस पहले एक्सरसाइज में कहीं इरेशनल का कोई जिक्र है नहीं, है ना। नहीं है तो छोड़ दीजिए, उसको अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। बताएं तो शुरू में जिस एक्सरसाइज में जो थ्योरी होगी वही पढ़ा जाएगा, ठीक है। बोझ लेके नहीं चलना सिर पे, जितनी की आवश्यकता है उतना ही पढ़ा जाएगा। चलिए, तो फिर हमको क्या मिल गया भाई? इतना सब चीज़ जानने के बाद अब थोड़ा सा रेशनल नंबर के बारे में डीपली पढ़ना है इस एक्सरसाइज में, तो देखते हैं। एक चीज़ आपको पढ़ना है RS वगैरह में, बट NCERT में उसका कहीं जिक्र नहीं है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है। इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, बट रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन NCERT में नहीं पढ़ना है ना, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, इरेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन पढ़ना है, और इरेशनलिटी प्रूव करना आपको पढ़ना है 10th में। मतलब जैसे ये ऐसा होता है ना, √2 एक इरेशनल नंबर, ये आप जानते हैं, बट आपको प्रूव करके दिखाना। क्वेश्चन देगा कि सो डैट √2 इज ए इरेशनल नंबर, तो ये आपको पढ़ना है 10th में, ठीक है। यहां आपको अभी हम पढ़ाएंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, ठीक है। नंबर लाइन पे
नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन। चलिए, नंबर लाइन पे नंबर्स, रेशनल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन पढ़ने के लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पढ़ाने हैं, बहुत सारे नंबर्स को नहीं पढ़ना है। मैं आपको सिर्फ 2 नंबर पढ़ाऊंगा, सिर्फ 2 नंबर पढ़िए, उसके बाद दुनिया का कोई भी रेशनल नंबर लेके आइए और आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। कितना नंबर पढ़ना है? सिर्फ 2 नंबर। बस ध्यान से देखिए, बन जाएगा क्वेश्चन। एक नंबर ले लीजिए जो प्रॉपर हो, कोई भी एक नंबर ले लीजिए जो प्रॉपर हो। जैसे मान लीजिए हमने आपसे कहा 1/4 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। और एक कोई नंबर ले लीजिए जो इम्प्रॉपर हो, ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हैं आपको करने के लिए कि आप ले लीजिए 5/3 को, है ना। कहीं 5/3 मिल सकता है और यही कहीं कहीं 1/2/3 भी मिल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले ही समझा दिया आपको, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये 2 नंबर सीख जाइए, फिर आप कोई भी नंबर सीख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। चलिए देखिए, ये नंबर लाइन पे बीच में 0 होता है, ठीक है। इसके इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव होता है। पॉजिटिव डेट मीन्स 1 2 3, इधर -1 -2 थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इधर, तो यहाँ -3, ये इक्वल डिस्टेंसेस होते हैं, है ना। चलिए एक बार और, एक और चीज़ यहाँ थोड़ा सा याद करने लायक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये -1 कैसे हो गया भाई? ये -2 कैसे हो गया? तो देखिए ये सब अच्छा, डिस्टेंस का भी नेगेटिव होता है क्या आप जानते हैं? डिस्टेंस नेगेटिव नहीं ना होता है। तो जब यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है तो 1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 2 यूनिट है तो 2 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट तो 3 हो गया। तो ये कैसे नेगेटिव? ये भी तो 1 यूनिट है ना। यहाँ पे नेगेटिव इसलिए हो रहा है कि हम जनरली 0 से राइट साइड के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, तो उसका उल्टा है ये, ठीक है। और जब भी उल्टे की बात करते हैं मैथमेटिक्स में, जब भी उल्टा की बात करते हैं, तो अगर राइट साइड को डायरेक्शन, सही डायरेक्शन मान के हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो उसका उल्टा डायरेक्शन है। दैट्स वाई वी राइट हियर द नेगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3। अदरवाइज कभी भी ये इस गफलत में मत रहिएगा आप कि भाई उल्टा जा रहे हैं तो डिस्टेंस ही नेगेटिव हो गया। डिस्टेंस थोड़े नेगेटिव होता है, डिस्टेंस कहीं नेगेटिव नहीं होता है। चलिए ये हो गया। अब चलिए देखिए, नंबर क्या रिप्रेजेंट करना है हमको? 1/4। तो इसमें क्या क्या चीज़ें देखने लायक हैं, कैसे रिप्रेजेंट होता है समझिएगा। पहली बात देख लीजिएगा, कोई भी नंबर मिलेगा तो कि ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा है क्या? तो हाँ है ऐसा। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, किसी भी नंबर का अगर ऊपर वाला बड़ा है, छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो ये जब भी रिप्रेजेंट होगा तो 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये 0 और -1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। तो सिर्फ पॉजिटिव अभी सिखा रहे हैं आपको, पॉजिटिव सीख जाएगा तो वही उल्टा कर दीजिएगा, नेगेटिव साइड में आ जाइएगा, ठीक है। इसलिए बोले थे सिर्फ 2 ही नंबर सीखना है। चलिए 1/4 है तो नीचे क्या है? 4 है, ऊपर में 1 है, तो ऊपर वाला छोटा है। तो ये तो क्लियर हो गया जी, कहाँ रिप्रेजेंट होगा? 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। अच्छा चलिए, अब कहाँ होगा ये? तो ये ऊपर वाला सिर्फ आपको बता दिया कि कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा, 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। अब नीचे वाला का काम है, नीचे वाला बताता है कि भाई देखिएगा, जहां ये रिप्रेजेंट होने की बात ऊपर वाला कह रहा था ना, नीचे वाला कह रहा है कि कितना पार्ट में उसको बांटना है। नीचे वाला उसको पार्ट बांटने की बात बताता है। ये कितना कह रहा है? 4 पार्ट। तो कहता है ना कि इसको 4 पार्ट में बांट दीजिए। कितना पार्ट में बांटिएगा? 4 पार्टों में। 4 पार्ट में किसी भी डिस्टेंस को अगर 4 पार्ट में बांटना तो 3 लाइन खींचते हैं, 5 पार्ट में बांटना 4 लाइन। जितना पार्ट में बांटना होता है उससे एक कम लाइन खींचिएगा। तो कितना पार्ट में बांटना है? 4 पार्ट में, तो 3 लाइन खींच दीजिएगा, बराबर बराबर 1 2 3 खींच दिए। अब चलिए ना, यहाँ क्या बता रहा है जी? फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये बता रहा है कि 4 पार्ट में से कितना पार्ट जी? 1 पार्ट। तो जाहिर सी बात है, ये 0 था ना, 0 से आगे बढ़िए, 1 पार्ट पहुँचे यहाँ पे, यही रिप्रेजेंट कर रहा है कितना को? 1/4 को। कोई दिक्कत? तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन 1/4 का। अब मान लीजिए कि यहीं पे इस नंबर का वैल्यू 1/4 ना हो के 5/7 होता, तब क्या करते? कोई बात नहीं, छोटा है ना, यही रिप्रेजेंट होगा। कितना पार्ट में बांटेंगे?
तो इसको 7 पार्ट में कितना लाइन खींचेंगे जी, 6 लाइन खींचेंगे। कौन सा लाइन होगा जी इसका रिप्रेजेंटेशन, तो 5वां है ना, तो 5वां जो पार्ट आएगा वही रिप्रेजेंट करेगा कितना को, 5/7 को। ऐसा कोई भी नंबर ले लीजिए जो छोटा है और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करिए, देखिए आएगा। नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि सर यहाँ समस्या है। इस वीडियो में मेरा नंबर रहेगा, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, और वहाँ से आप हमको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो, किसी भी तरह की समस्या हो, 24 आवर हेल्प ले सकते हैं। अगर मैं फ्री रहा तो मैं हेल्प ज़रूर दूंगा। अगर मैं थोड़ा सा बिजी रहा तो आप मैसेज छोड़ दीजिए, फिर हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ये कन्फर्म रखिए, विश्वास रखिए, ठीक है। तो ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन अगर वैल्यू है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं इस वाले की बात करते हैं, 5/3 की। चलिए पता करते हैं ये कहाँ रिप्रेजेंट होगा। तो मैंने आपको बताया था ना कि ऊपर वाला का काम ही इतना है, ये बताता है कहाँ रिप्रेजेंट होगा। ये बता रहा है 5, तो 5 देख के हम समझ जा रहे हैं क्या कहाँ रिप्रेजेंट हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा है, आएगा देखिए। अच्छा चलिए इसको डिवाइड करिएगा थोड़ा 3 से, इसको 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। क्लियर हो गया जी। ये बता रहा है ना इसका 3 का जो टेबल है उसके 1 जा से ये बड़ा नंबर है ऊपर वाला, और 2 जा से क्या है, छोटा है। ये बता दिया क्लियर कि अगर 1 जा से बड़ा है तो 1 और 2 के, और 2 जा से छोटा है तो 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। मान लीजिए कोई नंबर ऐसे मिल गया होता, सपोज करिए 10/3, पढ़िएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अच्छा जी, तो ये 3 जा से बड़ा है, 3 4 जा से छोटा है, इसका मतलब है कहाँ रिप्रेजेंट होगा, 3 और 4 के बीच में। ऊपर वाला का काम ही बस इतना ही है भाई साहब। क्या बताता है, कहाँ रिप्रेजेंट होगा, बता दिया। यहाँ क्या बता रहा है, ये 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट होगा, बता रहा है ना, ठीक है। फिर नीचे वाले का क्या काम है, पीछे वाला रिवाइज करिए ना, क्या बताए थे आपको, पीछे वाला में बताए थे कि ये कहता है कितना पार्ट में बांटा जाएगा। तो भाई बांटिए ना, 3 पार्ट में बांटना है। 3 पार्ट में बांटने की कितना लाइन चाहिए जी, तो 3 पार्ट में बांटने के लिए 2 लाइन चाहिए, तो 1 2 हो गया। अब कहाँ पता करेंगे कहाँ पे है, ठीक है। चलिए इसको तुरंत मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है देख लीजिए, ये 2 बता रहा है ना। 2 बताने का मतलब कह रहा है कि भाई दूसरा जो लाइन होगा ना वही रिप्रेजेंट करेगा 5/3 को। तो इसमें दूसरा कौन सा है, ये तो 1 था ना, 1 के बाद दूसरा लाइन, तो 1 के बाद दूसरा लाइन कौन सा हो गया, ये, तो यही हो गया 5/3 रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट। समझ में आया है, बिल्कुल आया होगा। अगर दिक्कत होगा तो थोड़ा सा एक और एग्जांपल दिखाते हैं आपको। चलिए मान लीजिए कि आपको दिखाना है 8/3 को, है ना, 8/3 को। चलिए ठीक है, तो ये कहाँ रिप्रेजेंट होगा। चलिए 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अच्छा 3 2 जा से बड़ा है, 3 3 जा से छोटा है, कंफर्म हो गया। कहाँ रिप्रेजेंट होगा, 2 और 3 के बीच में। अच्छा कितना पार्ट में बांटना है, 3 पार्ट में, ठीक है। 1 पार्ट 2 पार्ट, 2 टिपें यहाँ लिखे हैं तो 3 हो गया ना। 2 जैसे ही यहाँ पे लगाए हैं तो 3 पार्ट में बट गया। अब देखिएगा इसको थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करिए, ऐसे हो जाएगा क्या, 3 2 6 + 2 यानी 8/3 हो गया ना। क्या बता रहा है जी, 2 के बाद कौन सा लाइन, दूसरा लाइन, ठीक है। 2 के बाद कौन सा लाइन, दूसरा लाइन, ये क्या हो गया जी, 8/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा जैसे पॉजिटिव में बना सकते हैं क्या, वैसे निगेटिव साइड में, निगेटिव लगेगा तो निगेटिव साइड में बना दीजिएगा, पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव साइड में। अब दुनिया में इसके बाद भी कोई रेशनल नंबर होता है क्या, अरे भाई यही ना हो सकता है, या तो प्रॉपर होगा या तो इम्प्रॉपर होगा, दोनों तो बता ही दे। प्रॉपर होगा तो 0 और 1 के बीच में, इम्प्रॉपर होगा तो जहाँ जाएगा वहाँ बनाएंगे। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। इससे आसान रिप्रेजेंटेशन हमको नहीं लगता कोई पढ़ा सकता है। अगर आपने कभी पढ़ा है तो फिर बताइएगा, है ना। और अगर नहीं पढ़े हैं तो विश्वास करिए, अच्छे से पढ़ाई अगर हो रही है तो पढ़िए, ठीक है। और इसको थोड़ा सा शेयर भी करिए, है ना, अपने दोस्तों को भी बताइए कि भाई हाँ ठीक है, यहाँ पढ़े थे, अच्छा पढ़े थे, ठीक ठाक मार्क्स से पढ़ा लेते हैं, है ना जी। तो वहाँ रिप्रेजेंट करेंगे उसको, अगर तो हमको भी थोड़ा सा फ़ायदा होगा। अगर हमको रिप्रेजेंट कहीं करते हैं आप तो हमको भी फ़ायदा है कि चलो यार 2 आदमी जान तो कहे ना कि हाँ ठीक ठाक पढ़ा लेते हैं। चलिए तो ये हम पढ़े थे क्या चीज़, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। अब इसमें एक और 3 पढ़नी है। रेशनल नंबर जब पढ़ लिए, रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिए, तो अब आपको पढ़ना है टू फाइंड रेशनल नंबर्स बिटवीन given
2 रेशनल नंबर्स। अब हमें क्या करना है कि कोई 2 रेशनल नंबर दिया जाएगा और उसके बीच का रेशनल नंबर निकालना हमें सीखना है। तो कोई 2 रेशनल नंबर मिले, उसके बीच रेशनल नंबर निकालना सीखना है। तो कितना रेशनल नंबर निकालना सीखना है जी? तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि एक रेशनल नंबर कहा जाए कि निकालना है, कभी कभी हो सकता है कि 2 निकालने के लिए कह दे, कभी कभी हो सकता है कि कह दे कि भाई 10 निकाल के दिखाइए, है ना, कितना भी हो सकता है। RSO में देखिएगा ना तो 16 का है लिख के दिखाने के लिए, है ना। तो उससे कोई दिक्कत नहीं, डरना नहीं है। 1 सीख जाएंगे, 2 सीख जाएंगे, 4 सीख जाएंगे तो 10 भी कहे, 20 भी कहे, 50 भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख सकते हैं, है ना। इसमें जो होता है वो आपको 3 तरह का हम आपको सिखाएंगे रेशनल नंबर को फाइंड करना, कि किसी नंबर के बीच का रेशनल नंबर कैसे हम फाइंड करते हैं, है ना। 3 तरीके सिखाएंगे, 3 मेथड से, है ना। पहले आपको थोड़ा सा एक चीज़ हम सिखा देते हैं शॉर्ट में, कि किसी नंबर को देख के आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये छोटा है कि बड़ा है ना। तो किसी नंबर को देखते ही, मतलब बना उसको पॉइंट में लेके नहीं जाना है, कुछ भी करना नहीं, बस देखना है और बता देना कि ये कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। कौन सा नंबर, मतलब रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं ना। तो देखिएगा, रेशनल नंबर आपको 3 तरह से मिल सकते हैं। एक मिल सकता है जिसमें न्यूमरेटर अलग अलग हो, डिनोमिनेटर सेम हो, जैसे मान लीजिए कि 2/4 हो और 3/4 हो। एक मिल सकता है जिसमें ऊपर वाला सेम हो, नीचे वाला अलग हो, जैसे मान लीजिए 4/2 और 4/3, ऐसा हो सकता है। और एक ऐसा हो सकता है जिसमें कुछ भी सेम नहीं हो, 3/5 और 6/9, ऐसे हो सकता है ना। पता करना है कौन बड़ा कौन छोटा, है ना। तो जो पहले तरीके का रेशनल नंबर है, इसमें डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर अलग अलग है, तो इसमें आपको कुछ करना नहीं है। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा ना वो बड़ा हो जाएगा, डैट मीन्स इसमें हम ये भर सकते हैं डायरेक्ट, याद रखिएगा। जब 2 रेशनल नंबर मिले और उसके बीच ऐसा रिलेशन हो कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा उसका वैल्यू छोटा होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसका वैल्यू बड़ा होगा, याद रखिएगा। दूसरा रेशनल नंबर ऐसा मिला है जिसका न्यूमरेटर ही सेम हो गया, डिनोमिनेटर अलग अलग हो गया। इस कंडीशन में जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, ठीक है, उसका वैल्यू क्या होगा जी? बड़ा होगा, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा उसका वैल्यू क्या होगा? छोटा होगा। डेट मीन्स इसमें क्या कर सकते हैं हम, मतलब इसमें 4/2 बड़ा है और 4/3 क्या है जी? छोटा है, याद रखिएगा। ये दोनों सेम है ना, जब दोनों सेम है तो जिसका नीचे वाला वैल्यू छोटा है उसका वैल्यू बड़ा होगा, जिसका नीचे वाला वैल्यू बड़ा है उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा है ना, करके देख सकते हैं आप, डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा तो इसका वैल्यू देखिएगा कितना आएगा, है ना। ये बड़ा आएगा, ये छोटा आएगा। और जब तीनों मतलब चारों वैल्यू अलग अलग हो जाए, कोई सेम नहीं हो, तब क्या करेंगे? उस कंडीशन में देखिएगा, आप एक काम करिए, क्रॉस कर लीजिए, इसका इससे क्रॉस कर लीजिए, इसका इससे क्रॉस कर लीजिए, करिए क्रॉस। 9 3 जा 27, 5 6 जा 30, इन दोनों में कौन बड़ा है जी? 30 बड़ा है। तो जब 30 बड़ा है तो राइट साइड वाला बड़ा है ना, तो राइट साइड वाला बड़ा है, तो इसका मतलब 3/5 और 6/9 में 6/9 बड़ा है। ये जो है ना रूल, ये एवरग्रीन रूल है, ये सब पे काम करता है। चलिए चेक करके दिखाते हैं आपको, देखिएगा 2/4 3/4 क्या बोले करने के लिए जी? इसका इससे क्रॉस करना है, ये ध्यान रखना है, पहले वाले के डिनोमिनेटर से नीचे वाले के डिनोमिनेटर से क्रॉस करना है। 4 2 जा 8, 3 4 जा 12, इन दोनों में कौन बड़ा है? 12 बड़ा है ना। तो जब 12 बड़ा है तो दूसरा वाला रेशनल नंबर बड़ा होना चाहिए। देखिएगा ये बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल बड़ा हुआ। यहाँ भी क्रॉस करके देख लीजिए, 4 3 जा 12, 2 4 जा 8, दोनों में कौन बड़ा है? 12, तो ये बड़ा होना चाहिए, लिखे हैं ना। तो ये तरीका है। अब बड़ा छोटा क्यों पढ़ा है भाई, इसका यूज़ है, देखिएगा। इसमें आपको देखना है कि पहला मेथड फर्स्ट, चलिए मेथड फर्स्ट में देखिए, कहते हैं कि अ रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर x and y is given by 1/2 x plus y। किसी 2 रेशनल नंबर के बीच में अगर आपको एक रेशनल नंबर निकालना है
तो उस कंडीशन में रेशनल नंबर निकालने का वैल्यू है, उन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। एग्जाम्पल देखिएगा, कहते हैं कि फाइंड रेशनल बिटवीन 1/2 एंड 1/3। इसके बीच का एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। सॉल्यूशन देखिए, रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या होगा, क्या बताए थे करने के लिए, दोनों को जोड़ना है, 2 से डिवाइड करना है, ऐसे 1/2 + 1/3 है ना, और इसके डिवाइड में क्या होना चाहिए, 1/2 मतलब ये ऊपर में है, ठीक है, इसके डिवाइड में 2 है, एलसीएम ले लीजिए 6, तो ये हो जाएगा 3 + 2/2, जोड़िए 5/6 और इसके बाई 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है जी 1 है, पलट जाएगा, तो 5/6 × 1/2 यानी 5/12, यही क्या हो गया जी आंसर। 1/2x + y का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं, मतलब x + y/2 ऐसे, इसलिए यहाँ डिवाइड में किए थे, ठीक है। तो ये पहला मेथड है। पहला मेथड का मतलब ये हो गया कि अगर किसी दो रेशनल नंबर ने कोई दो रेशनल नंबर दिया गया हो और उसके बीच का एक रेशनल नंबर लिखना हो, तो उसका तरीका है कि दोनों रेशनल नंबर को जोड़ देते हैं और किससे डिवाइड कर देते हैं जी, 2 से डिवाइड करते हैं, तो एक रेशनल नंबर निकल जाता है। राइट डाउन करिए, फिर देखते हैं सेकेंड मेथड। चलिए सेकेंड मेथड देखते हैं। सेकेंड मेथड कहता है कि अगर आपको किसी दो नंबर x और y के बीच में n रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तब क्या करते हैं। तो कह रहा है कि इफ यू हैव टू फाइंड द n रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स एंड x and y, then multiply x and y by n + 1, then write the numbers manually। ये क्या कह रहा है जी, मान लीजिए आपसे कह दें, एग्जाम्पल के लिए देखिएगा, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 3/5 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालिएगा, है ना। अच्छा अब देखिए, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर याद है क्या आप लोगों को, 8 में पढ़ना था। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर क्या होता है जी, कि किसी रेशनल नंबर में अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके या ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं जिससे जो रेशनल नंबर्स निकलते हैं उनका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर भले अलग हो जाए, वैल्यू सेम आता है, तो उन नंबर्स को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 3/5, यहाँ पे 4/5 है। आप चाहें तो 3/5 में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे, तो हो गया 6/10। ये 4/5 है, इसके बीच में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो हो गया 8/10। देखिए ना, 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये 6/10, यहाँ पे 8/10। इनके बीच का रेशनल नंबर अगर आप लिखिएगा तो ये इन दोनों के बीच का रेशनल नंबर भी होगा, लेकिन इनके बीच में कितना रेशनल नंबर आता है, एक ही तो आता है, कौन सा, 7/10। तो भाई एक से थोड़े मतलब है, कितना लिखना है जी, 5। तो क्या है ना कि ये इक्विवेलेंट कितना से मल्टीप्लाई करके लाए, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। तो बताता है कितना से मल्टीप्लाई करना है जी, n+1 से। n+1 से कहने का मतलब जितना रेशनल नंबर आपको फाइंड करना है उसमें +1। अगर 5 फाइंड करना है तो कितना लिखना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी देखिए सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं इसका। सॉल्यूशन है इसका 3/5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए आप किससे, 3/5 = 3/5 इंटू मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, तो कितना हो गया 18/30। एंड फिर देखिए 4/5 = 4/5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 6 से, तो कितना हो गया 24/30। अब देखिए ना, इसके बीच में 5 रेशनल नंबर लिखना हो तो कैसे लिखिएगा, लिखेंगे देयरफॉर 5 रेशनल्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर, कौन कौन से हो गए, 18/30 के बाद आगे बढ़िए ना, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 एंड 23/30। हो गया ना क्लियर। किसी दो नंबर के बीच का रेशनल नंबर निकालना हो तो उसको एक काम करते हैं, उसको इक्विवेलेंट रेशनल नंबर निकालते हैं, और कैसे मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, तो n+1 से मल्टीप्लाई करते हैं उन नंबर्स में। इससे फायदा होगा ना कि आपको बार बार नहीं सोचना पड़ेगा कि किससे मल्टीप्लाई करके लाएं। यहाँ 2 से किए थे, सॉरी
हाँ इसके पहले वाले समझा रहे थे वहाँ पे 2 से किए थे, 3 से भी करते तब भी नहीं आता, क्योंकि कितना से करने पे आ रहा है जी 6 से। तो ये कंफर्म है कि जितना निकालना है उससे एक अधिक से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बीच का रेशनल नंबर आप मैनुअली यहाँ से लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं है। तो ये आपका सॉरी मेथड 1 ही रहने दिए क्या, ये मेथड 2 है, ठीक है। कौन सा मेथड है, मेथड 2। मेथड 3 जो है वो थोड़ा सा नया है, मतलब ये चीज़ तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ये इक्विवेलेंट नंबर निकाल के बीच का रेशनल नंबर निकालना आप 8 में भी पढ़ के आए हैं। मेथड 3 जो है वो थोड़ा सा अच्छा है और थोड़ा सा नया है, तो उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, तब तक इसको थोड़ा सा राइट डाउन करिए, ठीक है। चलिए मेथड 3 देखते हैं, ठीक है। मेथड 3 में कहता है कि अगर हमको 2 रेशनल नंबर मिल जाए x और y, कंडीशन ये है कि x छोटा है y से, है ना, और फाइंड कितना करना हो, और कहते हैं कि फाइंड n रेशनल्स बिटवीन x एंड y। क्वेश्चन ऐसे हो जाए, 2 रेशनल नंबर मिला है x और y, और क्या करना है जी, उसमें कह दिया है कि x छोटा है y से, कंफर्म है x छोटा है y से, मतलब y बड़ा है x छोटा है, और कितना रेशनल नंबर फाइंड करना है n। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके लिए क्या करते हैं ना, एक टर्म निकालते हैं d। टर्म कहता है d कैसे निकाला जाता है, तो y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1, ये फॉर्मूला है। मिलेगा कि आपको 2 रेशनल नंबर, छोटा बड़ा कैसे अभी आपको सिखा के आया है, किसी नंबर को छोटा बड़ा कैसे पता करते हैं, तो करते क्या है, क्रॉस करके सिखाए थे ना, तो उससे पता कर लेंगे कौन छोटा कौन बड़ा, और तब उसके बाद रेशनल नंबर अगर आप निकालना चाहते हैं तो d एक टर्म निकालते हैं, d y माइनस सिक्स बाई एन प्लस 1, देन n रेशनल्स बिटवीन x एंड y इज गिवन बाई x प्लस टी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, और ये पता है कहाँ तक जाएगा, डॉट 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 x प्लस एन डी तक। डैट मीन्स अगर आपको 5 निकालना है तो यहाँ 5 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे रेशनल नंबर को, और x प्लस टी डॉट डॉट करते करते कहाँ तक जाएंगे, x प्लस 5d तक। अगर ये 7 है तो यहाँ x प्लस 7d तक, है ना। ये इस पे सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, और ये थोड़ा सा 9th क्लास लेवल में आ गया ना, आप थोड़ा सा ऊपर बढ़ रहे हैं आप, तो उस क्लास के लिए ये बढ़िया है। वो इक्विवेलेंट वाला जो था ना वो छोटे क्लास की बात थी, उसको मतलब गलत नहीं है आंसर, ऐसा नहीं वो गलत हो जाएगा, बट इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाइए तो ये बढ़िया है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस पर कि कैसे बनता है। तो एग्जाम्पल है एक, जैसे मान लीजिए आपसे कहते हैं कि फाइंड, वही क्वेश्चन जो पिछले क्वेश्चन में था, 5 रेशनल्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, है ना, तो यहाँ देखिएगा, देयरफॉर यहाँ पे d का वैल्यू क्या है जी, d इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे। अच्छा पहले एक काम करिए, तो ऐसा इसको मिटा देते हैं, ऊपर वाला जगह नहीं है ना, इसकी आवश्यकता तो है नहीं, अब लगभग खत्म हो गया है। ये 3 मेथड ही बोले थे आपको बताने के लिए, तीसरा मेथड बता ही रहे हैं। तो चलिए यहाँ से देखिए सॉल्यूशन इसका है, यहाँ से पता करेंगे 3/5 और 4/5 में कौन बड़ा जी, थोड़ा सा क्रॉस कर लीजिए ऐसे, मतलब दिमाग से इस क्रॉस करना है। 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, इधर वाला बड़ा हो रहा है, 20 हो रहा है, ये बड़ा है, तो तुरंत मानेंगे लेट x इज इक्वल टू 3/5 एंड y इज इक्वल टू 4/5, एंड n का वैल्यू कितना जी, कितने रेशनल नंबर्स निकालने हैं, 5, है ना। तब क्या करेंगे, देयरफॉर निकालेंगे d इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है y माइनस एक्स बाई एन प्लस 1, y का वैल्यू कितना हमारे पास 4/5 माइनस 3/5 बाई एन प्लस 1, 5 प्लस 1, देखिए एलसीएम हो जाएगा 5, 4 माइनस 3/6, तो ये हो गया 1/5/6, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 पलट दीजिए, 1/5 इंटू 1/6 यानी 1/30 लिखेंगे। देयरफॉर 5 रेशनल्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर कौन कौन से हो जाएंगे, तो अब ये मिटाते हैं, और लिखने का तरीका क्या बताए थे आपको, x प्लस टी, तो x का काम कौन कर रहा है जी, 3/5 प्लस d कितना है 1/30, फिर x प्लस 2d, तो x प्लस
मतलब 1/3/5 इंटू 2 इंटू 1/30 कॉमा ये कहाँ तक जाएगा, तो चूंकि n का वैल्यू 5 है ना तो 5d तक जाएगा, तो 1d हो गया मतलब x प्लस डी एक्स प्लस 2d, फिर x प्लस 3d x प्लस 4d एंड सबसे लास्ट में x प्लस 5d। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, बन गया क्वेश्चन। तो देखिए क्या होगा बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम लीजिएगा इसका तो वैल्यू कितना हो गया जी 30, 5 से डिवाइड करेंगे 6 6 3 जा 18, 18 में +1 करेंगे तो 19, डायरेक्ट लिख देते हैं 19/30। ऐसे ही इसको सॉल्व करिएगा तो 20/30 ये हो गया, इसके बाद 21/30, इसके बाद 22/30 एंड सबसे लास्ट में आ जाएगा 23/30, है ना। देखिए मिला लीजिए, जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग बनाए थे यही क्वेश्चन था, क्वेश्चन इतना ही निकालना था, वो भी सेम ही आया था, है ना। तो ऐसे होता है कि मतलब किसी भी मेथड से बनाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आपका नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा और सही सही बनेगा। तो इस तरीके से ये भी खत्म हो गया, ठीक है, 3 मेथड था, ये भी कंप्लीट हो गया। अब आप चाहें तो एक्सरसाइज 1.1 बना सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये थ्योरी थी, थोड़ा सा बड़ा थ्योरी था, ज़्यादा था, है ना। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो अच्छी बात है। आप और जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों को ये बताइए कि ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं और आपको फ़ायदा हुआ है, जेन्युइनली आपको फ़ायदा हुआ है, तो थोड़ा सा इसको शेयर भी करिए, ठीक है। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।